वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया मैं आते वक्त। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में श्री हनुमान जी के स्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से ये जो भागवत कथा की जो चर्चा हम कर रहे हैं उसका जो मैं थोड़ा योग पात्र बन जाऊँ श्रवण कीर्तन करते,
तो जो सभी भक्तों के आशीर्वाद से हम ये आगे बढ़ते हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि हम कहाँ कथा, मेरा जो अवसर मिला था मुझे सेवा, तो हम कहाँ कथा को विश्राम दिए थे? एनीवन? आपको सबको पता है, इसको थोड़ा ये हाँ, कपिल मुनि की जो हम वो श्लोक लिए थे, जहाँ अभी सभी भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, तो हम कपिल मुनि की जो अवतार है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और करते करते हमने कथा को उस स्थान पे विश्राम दिए। कपिल देव की दो कारण था अवतार लेने के लिए। एक था सांख्य ज्ञान, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य ज्ञान जो माता देवहूति के द्वारा उन्होंने हमारे लिए बताया था। महत्वपूर्ण ज्ञान जो भगवत गीता और सांख्य फिलॉसफी में कोई व्यत्यास नहीं है, एक ही है। वो सिद्धांत देने के लिए आए थे। और दूसरा कारण था गंगा देवी के अवतार लेने के लिए, अवतरित आने के लिए, इस धरती पे अवतरित आने के लिए कपिल देव के अवतार का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तो हम उस जगह पे आए जहाँ फ्लैशबैक हम करते जाएंगे, जहाँ महाराज सगर के जो पुत्र, उसमें से सुमति और केशिनी के जो पुत्र थे असमंजसा, और सुमति के जो 60,000 पुत्र थे, असमंजसा का योग्यता न होने के वजह से उनके जो पुत्र अंशुमान को राजा का पद दिया गया था। और जब सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने निर्णय ले लिया, तो अश्वमेध यज्ञ का एक ये है सिस्टम है कि अश्वमेध को पूरे ब्रह्मांड में फिर घुमाया जाता है। अगर कोई क्षत्रिय कोई अश्वमेध यज्ञ करने की जो राजा के साथ द्वंद्व करना चाहता है, तो अश्वमेध को पकड़ना चाहिए। और जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसको बहुत सारी योग्यता मिलती है। बताते कि अगर वो अश्वमेध सक्सेसफुल हुआ, पूर्ण हो गया, तो इंद्र का पद मिल जाता है। तो उस समय क्या होता है, इंद्रदेव एकदम हड़बड़ा जाते कि मेरा पोजीशन कोई लेने वाला है। तो वो एक बताते कि चुपके से वो अश्व को छुपा के लेके जाते हैं। और तभी पता चलता है कि अश्व है ही नहीं, कहाँ गया, और सभी ढूंढने लगते हैं। सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र बताते कि पूरे धरती को ऊपर नीचे फोड़ के पूरा तोड़ धाड़ करते, कहाँ है अश्व, क्योंकि उस अश्व के बिना अश्वमेध यज्ञ होना असफल है। और तभी इंद्र ने जाके रसाताला लोक में, रसाताला उसमें कपिल मुनि के आश्रम में वो बांध देता है। और 60 इन लोग पहले जाते हैं, होता ही नहीं, पूरी धरती में घूम के वापस सगर महाराज को बोलते नहीं हो रहा पिताजी बोलते वापस ढूंढो, अगर धरती में नहीं तो धरती को बताए कि पाताल तक जाओ और कैसे भी अश्व को ढूंढ के लेके आओ। और इन लोग बताते कि खोद के धरती के नीचे तक जाते, जहाँ 4 बोलते ना हाथियाँ जो आज भी इस धरती को संभालते हैं। बताते कि कभी कभी उनको खरोच आता है तो ऐसे से हिलते तो तभी अर्थक्वेक आता है। तो उनको वहाँ से निकल के सीधा अथला इथला सुथला रसाथला, जहाँ रसाथला प्लैनेट कपिल मुनि के आश्रम में वो बैठे तपस्या कर रहे थे। और इतना थकावट हो गया उनको अश्व दिखा, और बिना सोचे समझे उन्होंने सोचा कि यही चोर व्यक्ति है, इसने ही चोरी किया था। इतना अपने को प्रयास करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से। और तुरंत अपने अस्त्र वस्त्र उठा के कपिल देव के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो कपिल देव सिर्फ उनके शब्दों के द्वारा और उनकी जो शरीर में जो जठर अग्नि के द्वारा उनको राख कर देते हैं। और तब इनका कोई लापता ही नहीं, 60,000 लोग भी गए, कहाँ गए? तो तभी वो इनको अंशुमान को भेजते, ढूंढो तुम्हारे काका लोग को ढूंढो, कहाँ गए? मैंने उनको अश्व ढूंढने के लिए गया था, पर मिले।
और जब अंशुमान उनकी जो प्रज्ञा है, जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचते वो, तो उनके सामने पूरा राख भरा हुआ दिखता है। सिर्फ 60,000 बोलते ना शीर्ष, क्राउन्स और हड्डियाँ। बोले क्या है ये? लगता है मेरे काका लोग का हालत यही हो गया है। और तुरंत वो डिसीजन लेते हैं। दूर में उन्होंने कपिल मुनि की जो दर्शन दिखते हैं, तभी उनको पता चलता है कि कुछ तो गलती हुआ है। और तब कपिल मुनि के चरण स्पर्श करके बोलते हमारे उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। और बोलते ये तुम्हारे काका है, सभी तुम्हारे अंकल लोग हैं, इनका उद्धार करना है तो तुम्हें गंगा का बुलाना पड़ेगा, गंगा के लिए तपस्या करना पड़ेगा। जब गंगा धरती पे आ जाएगी तो तभी तुम्हारे जो 60,000 जो पूर्वज है इनका उद्धार होने का चांस है। तो यहाँ पे हमने समाप्त किया था। तो अंश कई शास्त्र में बताते हैं कि जब अंशुमान ये दृश्य देखता है तो सब रोने लगता है। और तभी बताते कि पूर्वजों को पिंड डालने के लिए जल की आवश्यकता होती है, पर जल कहाँ है? जल ही नहीं है। तो तभी गरुड़ देव आके बोलते हैं कि अंशुमान इसमें तुम एकदम बताते कि दुखदायक मत हो जाओ। एक कोई कारणवश है कि कपिल देव ने ऐसा स्थिति किया है ताकि माता गंगा का आगमन हो जाए। इसलिए जो होता है जीवन में, बता दें कि कभी हमारे जीवन में दुख या कुछ अनहोनी हो जाता है, उसका कोई कारण होता है, वो कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। इसलिए तुम ये मत करो, पहले ही इस अश्व को अपने महाराज सगर के पास लेके जाओ और अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद ये विचार विमर्श करो कि कैसे तुम माता गंगा को उनकी आगमन के लिए कैसे प्रयास करोगे। तो लेके जाते और सगर महाराज को बता देते और सगर महाराज पहले अश्वमेध यज्ञ का समाप्ति करते, उसके बाद विचार करते कि कैसा करना चाहिए, माता गंगा को कैसे इस धरती पे आगमन करना चाहिए। तो अंशुमान बोलते हैं कि मैं करूँगा, क्योंकि सगर महाराज का आयु हो चुका था और थोड़े समय में सगर महाराज अपने देह त्याग करके परलोक चले जाते हैं। और अंशुमान ये विचार विमर्श करके ये बताते संकल्प करते हैं, मैं मेरे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए मैं तपस्या करूँगा। और तुरंत अपने राज्य कारभार को किसको दे देते? अपने पुत्र दिलीप को सौंप देते हैं। दिलीप तुम ले लो, मैं आई एम आंसरेबल, मैं पूर्वजों को उद्धार करने के लिए मैं एक पुत्र हूँ, इसलिए मैं जाके तपस्या करने लगा। और अंशुमान तपस्या करने लगते कितने वर्ष बीतते हैं, पर बोलते कि आयु के वजह से इतना शरीर बोलते वृद्धावस्था हो जाता है और शरीर सहन नहीं कर पाता, वो अपना शरीर को त्याग देते हैं। जब दिलीप को पता चलता है कि पिताश्री माता गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो बोलते जो कार्य पिताजी नहीं कर पाए मैं करूँगा। और उन्होंने त्याग करके अपने पुत्र भगीरथ को दे देते हैं। बोलते दिलीप तपस्या करने लगता है। और दिलीप जब तपस्या करता है, वही पथ में जो अपने पिताश्री कर रहे थे अंशुमान, वो भी करते कितने वर्ष, ये सत्ययुग की कथा है। तपस्या करते ऑलमोस्ट वापस उनका शरीर भी और वो भी देह त्याग देते हैं। अभी भगीरथ एक बताते कि उतना उनका युवा, जैसे वो युवा में ही थे, ज़्यादा वृद्धावस्था नहीं हुई थी और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो वो सोचे कि मैं अभी मेरा राज कारभार और पुत्र की प्राप्ति करने जाऊंगा तो ये असफल रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सीख है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे अब मुझे क्या लेन देन, बताते कि मेरे दादाश्री वो नहीं कर पाए, पिताश्री नहीं कर पाए, तो मैं कहाँ करूँगा। व्हाट इज़ अ गारंटी, मैं भी शरीर त्याग छोड़ दो ना। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बोलते ना, जो व्यक्ति को एक पोजीशन दिया जाता है, देखिए हम कभी कभी लीडर का पोजीशन लेते हैं पर उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं हो राजा बनने की, या राजा बने तो प्रजा के लिए रहो,
या अपने पूर्वजों के लिए। इसलिए प्रभुपाद बता दे, चैतन्य महाप्रभु बोलते, भारत वर्ष होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थकी करी कोरा पर उपकार। हर भारतीय का परम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म यार, पहला अपना जन्म को सार्थक करना ये रेस्पॉन्सिबल है। अरे छोड़ो, कौन देखता है उस किससे बोला, यू आर नॉट फिट टू बी एन इंडियन, बोलते ना, गर्व से कहो हम भारतीय है। भारतीय का पहला उद्देश्य है खुद का उद्धार करने के लिए। भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थकी करी को पर उपकार, उसके बाद उसका बाकी लोग को उपकार करना चाहिए, एवरी इंडियन। उसी तरह भगीरथ को भी विचार आ गया, नहीं आई शुड डू इट। नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट का बहुत सारा रीज़न था। अरे उन लोग बहुत लगा, अरे आप उन लोग नहीं कर पाए, आप क्या कर रही हैं। एक बार एक बता रहे थे, एक चुटकुली है, जोक है। एक विद्यार्थी अपना जो परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है ना, परीक्षा, तो तभी एकदम बोलते ना, अरे बाप रे मार्क्स कम था, उसमें थोड़े थोड़े डेकोरेशन भी था उस टाइम, रेड मार्क रेड मीन्स फेल। तभी पिताजी को कैसे बताओ, कैसे, उनको तो बोलना चाहिए। तो जैसे घर पे पहुंचता है, बोलो राजू क्या रिजल्ट क्या है, तो अभी मार्क आने से पहले थोड़ा पॉजिटिव होना अच्छा है। बोले पापा आपको पता है वो जो डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वो जो उनका नाम डॉक्टर कुलकर्णी, उनका बेटा है ना। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, बहुत बहुत होशियार लड़का है, वो फेल हो गया। क्या बात कर रहे हैं, अच्छा वो फेल है। और पापा आपको पता है वो जो हाई कोर्ट के जो जज है ना, उनके जो पिता, वो बेटा, वो अमित मम्मी जो, हाँ वो भी बहुत बड़ा, वो भी फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो, फिर तो तेरा क्या रिजल्ट है। नहीं वो छोड़ो, पापा आपको पता है वो जो बैरिस्टर है उनका, बोला बस हो गया, तेरा रिजल्ट बोल। तो बोले पापा जब डॉक्टर का बेटा इतना होशियार था वो ना पास नहीं हुआ, जो एडवोकेट का जो पिता पुत्र है वो ना पास, तो आप कौन से आइंस्टाइन हो कि मैं तो पास होने वाला हूँ मैं थोड़ा बड़ा साइंटिस्ट का पुत्र थोड़ी हूँ कि मैं पास होने वाला हूँ। सो हम लोग बताते ना, बहुत सारे रीज़न ले सकते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, उन लोग नहीं कर पाए तो मैं किधर करूँगा। नेगेटिव होने का बहुत सारे रीजंस है, बट जो व्यक्ति विचार विमर्श करके बोलते कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है किसी हालत में, नेगेटिव इज ओके, मैं करूँगा, मेरा रेस्पॉन्स है। इसी तरह भगीरथ महाराज तुरंत त्याग देते पूरे राज्य कारभार को, अपने मिनिस्टर लोग को देते, मंत्री लोग को, आप लोग संभालो, आई विल गो टू परफॉर्म तपस्या। और जाते हैं तपस्या, बोलते कि हाउ मेनी ईयर्स, 1000 साल ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या 1000 ईयर्स, 1000 साल। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्यों ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे थे? गंगा को अवतरित लेके आने के लिए, वाई ब्रह्मा जी का क्यों तपस्या कर रहे थे? कोई ठीक है, प्रभु जी बोल रहे क्रिएटर इज ब्रह्मा, पर गंगा तो गंगा देवी क्या तपस्या कर रहे थे ना, ब्रह्मा जी का तपस्या क्यों कर रहे थे? गंगा किसके कमंडलू में थे? ब्रह्मा जी के कमंडलू में, जिसके पोजीशन में उनका तपस्या, ये भेजने वाले ब्रह्मा ही है ना। अब और एक प्रश्न, क्यों गंगा देवी को चरणामृत कहा जाता है? वामन देव की साथ। दिस स्टोरी गोज बैक। देखिए हम बोलते हैं गंगा देवी के, गंगा माता के ऊपर एक बार स्नान किए, उनका दर्शन लिए, उनका जो हवा भी छू गया तो जीवन के जितने पाप कलमश निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के चरणामृत है। चरणामृत किस हिसाब से? व्हाट इज चरणामृता? भगवान की जो अभिषेक किया जाता है उसको चरणामृता
चरणामृत का एक बूंद भी है। जब हम अभी भगवान की दया से नरसिंह देव के जो आविर्भाव दिवस है, यही गुरुवार को, उस दिन भगवान नरसिंह देव का अभिषेक किया जाता है और उसमें से जो चरणामृता, उनके जो चरण के जो अमृत पिएंगे तो कितने भी हमारे जो हम न सोचे हुए वैसे भी पाप भी धुल जाता है और हृदय में कृष्ण भक्ति का उद्भव हो जाता है। इसलिए उतना महत्व है चरणामृत का, उतना महत्व है। इसलिए गंगा देवी को चरणामृत के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये समय उससे भी पहले हुआ था, जब बलि चक्रवर्ती प्रहलाद महाराज के जो व्हाट यू कॉल ग्रैंडसन, पोता बलि चक्रवर्ती प्रहलाद महाराज के जो पोते थे, वो जब यज्ञ कर रहे थे तो तब वामन देव आए थे यज्ञ का ये स्वीकार करने के लिए, और उन्होंने 3 पद जमीन पूछा था। 3 पद, मेरा 3 पद। वो ड्वार्फ बोलते ना, एक छोटे से उन कद के एक व्यक्ति थे, और तब बलि महाराज ने बोला आप ले लो 3 पद। बड़े कथा बहुत बड़ी है, पर मैं एकदम विस्तार पूर्वक में बताता हूँ कि जब पहला पद वो लेते हैं तो बताते कि ऊपर की जितनी भी प्लैनेट्स है, भू भूअर महर जन तप सत्य, ब्रह्मा लोक से भी आगे जब क्षीरोदक्षाय सागर उसको भी क्रॉस करके जब बताते ये ब्रह्मांड, एक बताते कि ब्रह्मांडा अंडा, एक ब्रह्मांड मतलब एक अंडा के समान है, एक ओवल शेप, वो ब्रह्मांड के बताते कि उस पार वो कवरिंग बोलते ना, जैसे ये सीलिंग के जैसे, उस सीलिंग के उस तरफ क्षीरोदक्षाय सागर है, क्षीरोदक्षाय सागर। जब वामन देव के जो पैर है, उस बताते कि ब्रह्मांड का जो रूफ है उसको टच, कवरिंग को टच हो जाता है, तो वहां पे एक छोटा सा छेद आ जाता है, छेद, अ स्मॉल क्रैक बोलते ना। अगर सीलिंग में हल्का सा क्रैक हो जाता है तो बरसात के समय पूरा बरसात पानी नहीं आता है, तब लीक हो जाता है और तुरंत कोई कंक्रीट डाल के उसको कवर कर, पर बूंद निकले। उसी तरह वामन देव का जो ये जो पैर जब टच हो जाता है ब्रह्मांड के जो फर्स्ट उसमें रूफ टच में, उसका कवरिंग में, तो तभी एक छेद आ जाता है और उसमें से सिर्फ 3 ड्रॉप, सिर्फ सोच लीजिए, सिर्फ 3 ड्रॉप क्षीरोदक्षाय सागर की जो बूंद है, 3 ड्रॉप आके वामन देव के जो पैर को धो डालता है, और तभी कौन है, सत्यलोक में ब्रह्मा जी की दृश्य पड़ जाता है, तुरंत वो कमंडलों को रख देते हैं। देखिए, क्योंकि ये बूंद कभी वापस नहीं मिलने वाला है, नेवर अगेन, नेवर अगेन। बोलते ना, अगर हमें अवसर मिला भगवान के डायरेक्ट उनके पैरों को धो के वो 3 बूंद जब पड़ रहा है, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, एक तुरंत वो उसको अपने कमंडल में बचा लेते हैं एंड कीप्स इट। और सिर्फ वामन देव बोलते हैं रखो, जब समय आ जाएगा तुम्हें पता चलेगा। वो ही चरणामृत कमंडल में था, और तब कपिल देव या गरुड़ जी बोलते ब्रह्मा जी का तपस्या करो, क्योंकि उनके कमंडल में गंगा है, और वो चरणामृत जब नीचे आएगा तो तभी तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होने वाला है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो इसलिए 1000 ईयर्स जब भगीरथ तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते प्लीज मैं पतित हूँ, कैसे मैं, मेरा जो पूर्वजों का उद्धार करने का मेरा परम कर्तव्य है, आप अनुयायी देंगे, आप आशीर्वाद देंगे, तो वो जो गंगा को आप बोलते हैं ना विनम्रता पूर्वक आप उनको बोल देंगे तो धरती के इसमें उनको आगमन करने की बोलिएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भगीरथ, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, पर गंगा का जो स्पीड है, जो वेदना है, उनकी जो बता दें कि फोर्स इतना तेज रहेगा कि अगर मैं छोड़ दूंगा मेरे कमंडलू तो धरती सहन नहीं कर पाएगी।
देखिए नाउ अभी ना अपना ये ब्रेन सब्सटेंस से थोड़ा आप अलग हट के सोचिएगा। अगर आप ये ब्रेन से सोचेंगे ना तो बोल रहे प्रभु जी आप क्या कहानी बोल रहे हो, कमंडलू में 3 बूंद और 3 बूंद डाला तो धरती सहन, ये आपके आप बच्चे लोग की कहानी बोल रहे हो या इट इज़ एन इमेजिनेशन। डोंट ट्राई टू थिंक विद दिस ब्रेन। ये है ना, बता देना, एक चींटी के समान है हमारे ये ब्रेन सब्सटेंस। अगर आप ये दिमाग में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे यार ये 3 बूंद मेरे को सोच में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप सोचिए भी मत, ये सुनिए। क्योंकि बताते हैं शास्त्र में कि ब्रह्मा जी की जो हाइट है, बोलते कोई कोई पुराण में उनकी जो कैरियर है स्वान जो बोलते हैं ना हंस, उसका जो एक फेदर रहता है, फेदर, ये हंस का एक फेदर है, ये पूरे एंटायर अर्थ को कवर कर सकता है, पूरी धरती को कवर। तो ब्रह्मा जी का क्या रूप क्या रहेगा। और अगर ब्रह्मा जी का रूप इतना बोलते कि विस्तार है, एकदम महान है, तो उनका कमंडलों का हाइट क्या रहेगा। तो डोंट कंसीडर, हमारी सोच के हिसाब से मत जाइएगा कि हमारे जो पॉट है उसमें 3 बूंद रहेगा, या डोंट थिंक बियॉन्ड। इसलिए बोलते कृष्णा इज विभु और हम अनु हैं, वी आर वेरी स्मॉल। तो तभी ब्रह्मा जी बोलते, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल, कितने लोग ने माता गंगा की जो प्रवाह हिमालय में देखा है? हाउ मेनी पीपल हैव सीन? यस माता जी, कैसा रहता है वो प्रवाह? बहुत फोर्स रहता है। अगर वो फोर्स में हम लोग बीच में आए तो क्या होगा? कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। एक बार हमें उस अवसर मिला था रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, जहाँ गंगा हरिद्वार की तरफ नीचे से, हिमालय से, फर्स्ट प्लेस वेयर गंगा हिट्स टू द अर्थ, हिमालय के वहाँ से नीचे गिरते, उसकी जो प्रवाह, थोड़ा इसको थोड़ा लिटिल बिट कम, हरे कृष्णा, या नो, गंगा जब धरती पे टच होती है तो उस समय एक बता दें कि इतना फोर्स रहता है, उतना उसकी तेज रहता है कि बता दें कि वो बता संगम रुद्रप्रयाग, और वहाँ पे अगर बीच में रहेंगे तो आप बता दें कि कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो सोच लीजिए ये धरती की इसमें है ओरिजिनली जब गंगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला भगीरथ मैं भेजूंगा पर क्या है, कौन सहन करेगा। ये मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ, हु इज गोइंग टू बेयर, कौन लेने वाला है इसका शक्ति को। गंगा का 3 बूंद ये साधारण बूंद नहीं है, ये चरणामृत, मतलब उसमें उतनी पावर है, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल नहीं, सभी वेदना में तुम जैसे बोलते कि धरती के व्यक्ति सहन नहीं कर पाओगे, सीधा धरती माता को तोड़ते हुए निकल जाएंगे। कोई है तो भगीरथ को पता नहीं चलता, पिता से परम पिता मुझे पता नहीं है कि, बोले शिव जी का आराधना करो, क्योंकि आशुतोष महादेव अकेले ही एक व्यक्ति है जो गंगा को की उनकी जो फोर्स है वो अपने सिर पर ले सकते हैं। अगर वो प्रसन्न है तो तभी मैं गंगा को यहाँ से छोड़ सकता हूँ। तो अभी भगीरथ बोल रहा है ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए 1000 साल के, अभी शिव जी का तपस्या करने के लिए मैं बचूंगा कि नहीं। तो फिर वो ठीक है आप बोलते तो करते। अभी देखिए ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए 1000 साल, शिव जी का तपस्या करना है तो और घनघोर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया पता है, ही स्टूड ऑन 1 टो, एक ही अपने अंगूठी के ऊपर खड़े हो गए, मोशनलेस। भगवान आशुतोष मुझे मेरे बचाओ, मेरे शरीर से मैं अपना पूर्वजों का सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक ही टो में खड़े होके भगवान महादेव को पुकारने लगे, और महादेव को 1 महीने में वो प्रसन्न कर पाए। और तभी बोले बोलो भगीरथ क्या करो। बोले प्लीज़ महादेव मेरा निवेदन स्वीकार करो, हम चाहते हैं कि गंगा का आवेश हो जाए और आप उसकी जो प्रवाह है अपनी जटा या अपने मस्तक में ले लो, ये मेरा नम्र निवेदन है। बोले ऑफ कोर्स
मैं तुम इतने मेरे लिए तपस्या का मैं ज़रूर लूँगा, बुला लो माता गंगा को। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो ठीक है, एवरीथिंग इज चैनलाइज्ड, गंगा तैयार है। और सभी डेमीगॉड्स उस दिन, द डे, वो दिन का रहा, सब लोग, सभी वरुणा, चंद्र, सूर्य, वायु, सब लोग आज माता गंगा बोलते कि स्वर्ग से धरती में जा रहे हो, सब लोग कर देखिए, दैट वाज, बोलते ना, इट वाज अ क्लाइमैक्स, इट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। मदर गंगा धरती पे जाने, सब लोग खड़े थे, मदर गंगा। और जैसे ही इन्होंने अपने कमंडलों नीचे डालते हैं तो गंगा नीचे जाते 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 रुक जाती है, हेसिटेंट, बोलते हैं शिव जी के जटा में, शिव जी के जटा में। देखिए यहाँ पे गंगा थोड़ा बोलते हैं कि मैं इतना शुद्ध हूँ, महादेव की जटाओं में। वैष्णवानाम यथा शंभो, एक वैष्णव को हम ऐसे ही दृश्य में कभी, अरे ये एक वैष्णव है, इनके जटा, इससे बोलते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव में उत्तम है शंभो। और वैष्णव का तो तुरंत शिव जी पता चलते हैं, बोलते गंगा तुम मेरी निंदा कर रहे हो, और तुरंत अपनी जटाओं में से उन गंगा को खींच के अपने जटाओं में बांध देते हैं, देखता हो अभी तुम कहाँ जाओगे। और गंगा शिव जी के जटा में, और भगवान शिव वापस तपस्या के लिए, राम राम रामेति मनोरमेति सहस्रनाम कर्तुल्यम राम नाम। भगीरथ देखते रहे, अरे महादेव ये क्या हुआ। प्लीज वापस तपस्या करने लगते, प्लीज। उनका जब बोलते ना शिव जी का जो गुस्सा आ जाता है तो उनका जो तीसरा हाथ खुलता है तो पूरा प्रलय हो जाता है, और उनको संतोष करना वो इतना सुलभ नहीं है। तो वापस भगीरथ तपस्या करता है, प्लीज भगवान शिव मुझे मेरा निवेदन सुनो, मेरा। तो वापस भगीरथ को देख के बोलते ठीक है, और तभी गंगा को वापस छोड़ते हैं। उसमें से छोड़ने से भगवान माता गंगा का बोलते कि सात स्ट्रीम हो जाता है, 7 अलग अलग मार्ग निकलता है, उसमें से एक ही भगीरथ के साथ जाता है। इसका मतलब सप्त नदी कौन सा है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी। ये 7 गंगा फर्स्ट इज ओरिजिन। इसलिए जब हम गोमुख में जाते हैं, जहाँ गंगा से उससे भी आगे है कैलाश। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे उनको पता नहीं चलता है, गंगा आज भी बह रहा है, वही 3 ड्रॉप आज भी बह रहा है। सोच लीजिए गॉड इज इनकंसीवेबल, वो तीन बूंद आज भी बह रहा है। तो वो जब गंगा आती है उसमें से एक ही जो स्ट्रीम है, एक ही जो ये है भगीरथ के साथ। चलो भगीरथ तुम जहाँ बोलते हो मैं चलूंगी, अभी चलते हैं। तो भगीरथ अपना जो घोड़े हैं, जो रथ के साथ आगे भागते हैं, दर 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 दर, और गंगा पीछे पीछे। जहाँ भगीरथ जाता है वहाँ पे गंगा बह रही है, झूम झूम झूम। आप देखो गंगा आज भी हरिद्वार में, और उसके बाद ऋषिकेश से सीधा वाराणसी से सीधा बंगाल से। पर उससे पहले जब गंगा की तेज क्या है, प्रवाह जो सामने आता है उसको उड़ा के लेके जा रहे, पत्थर हो या कंकड़ हो या पर्वत हो या जो भी हो, भगीरथ जहाँ जहाँ जा रहा है गंगा उसके पीछे भाग रही है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। इसलिए कुंती महारानी बोलते हैं जिस तरह गंगा सागर की तरफ भागती है, मेरा मन भगवान कृष्ण आपके चरण के स्पर्श भागना चाहिए, मुझे कोई भी मुझे रोकना नहीं चाहिए। भगवान जैसे भगीरथ जा रहा है, भगवान भागते भागते, और गंगा भगीरथ को इतना आनंद हो रहा है, आज मेरा जीवन सार्थक है, आज मेरा जीवन सार्थक है, और भाग रहे। माता गंगा पीछे से आ रही, पर प्रवाह से इतना तेज था, इतना तेज था, इतना तेज था। वहाँ पे एक संत महापुरुष तपस्या कर रहे थे, जानू मुनि तपस्या कर रहे थे। सडनली तो उनका आश्रम पूरा निकल गया। अरे ये क्या इतना हिस्सा, थोड़ा पहले सोचिए जानू मुनि का पावर क्या था, इतना गुस्सा आया उनको मेरा तपस्या में। पूरा गंगा को उन्होंने सोलो स्वाहा, पूरा अंदर पेट के अंदर
भगीरथ जा रहा है, पीछे देखता तो गंगा ही नहीं। अरे ये क्या हुआ, मैं इतना तपस्या करने के बाद अभी ये और एक कौन सा मुश्किल। देखिए भक्ति में कितना सारा मुश्किल आता है। इट इज़ नॉट ईजी। हम सोचते हैं अरे इजी है, जहाँ भी तो करना है, नो डिफिकल्ट, चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड, उतना ईजी है। एक गंगा को लेके आए और तुरंत पीछे देखता है तो गंगा ही नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ, डिसअपियर, आई और चले भी गए। और तुरंत वो देखते हैं कि जानू मुनि बैठे। हाँ, और तभी इनको पता चलता है, डेमीगॉड्स, बाकी सब देव देवगण, वो जाके भगीरथ के तरफ से उन लोग बोलते बेचारा कितना था और कितना तपस्या करेगा, बोले जानू मुनि के सामने दंडवत करते सभी देव की ओर, बोले प्लीज़ बेचारे भगीरथ का निवेदन सुनो। और कितना, आज से गंगा देवी आपके पुत्र के सम्मान माना जाएगी, जानू मुनि आप उसको छोड़ दो, इसलिए आज से इसका नाम जाह्नवी हो जाएगा। तो वही जो भगीरथ जानू मुनि जो अपने अंदर लिए थे, अपने कानों के द्वारा से बाहर निकालते हैं और तुरंत गंगा वापस भागती है। और तुरंत जाते जाते आज धरती पे जब गंगा सागर आता है, गंगा सागर वो बंगाल में है। बंगाल में आप लोग देखो गंगा सागर मेला होता है वंस इन ईयर, जहाँ माता गंगा, पर वही गंगा नीचे जब जाती है रसथल लोका, जहाँ 60,000 जो ये थे सगर महाराज, और वहाँ जब उनकी सब बोलते ना राख को धो देती है, तभी उनको बोलते कि उनका मुक्ति प्राप्त होता है। तो ये भगीरथ महाराज ब्रह्मा जी वापस आ जाता है। धन्य हो भगीरथ, धन्य हो, तुम जैसे व्यक्ति को धन्य होना चाहिए, क्योंकि तुमने तुम्हारे पूर्वजों का ऋण को चुका दिया है, पूर्वजों का ऋण को चुका दिया है। ऐसा पुत्र बोलते कि जन्म जन्मांतर में हमेशा ये रहना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों का ऋण नहीं, आने वाले कितने भी पीढ़ियां में सभी माता गंगा के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए आज से गंगा का और एक नाम क्या रहेगा, भागीरथी। तो गंगा का बहुत सारा नाम है, उसमें से और एक नाम है भागीरथी। और बाद में भागीरथ महाराज बोलते कि दंडवत दे के बोलते मैं धन्य हूँ, मैं अपने पूर्वजों को कुछ सेवा कर पाया, भगवान मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा। और उसके बाद वो चले जाते हैं और वापस राज्य कारभार समझाते हैं। अब ये कहानी ऑफकोर्स आज मैं समाप्त कर सकूँ, ये कहानी कहाँ आता है और कौन किसको दोहराते हैं, कोई बोल सकता है? अरे वाह माता, आप इधर बैठना चाहिए, मैं यहाँ बैठ के माता जी ने बराबर बोला। बालकांड में जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि जब ताटका का वध करने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ से बाद में मिथिला देश, उस दिन बताते कि यही रामायण में जब विश्वामित्र क्यों बता रहे थे, क्योंकि राम रघुनंदन तुम जिस वंश से आ रहे हो, इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर थे, और उस सगर महाराज के बोलते कि ग्रेट ग्रैंडसन तुम उतने धन्य हो कि भगीरथ महाराज की वजह से आज गंगा आई है, और यही गंगा तुम आज उनके दर्शन ले रहे हो, ये तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से आए हैं। रघुनंदन तुम्हारा कितना भी गुणगान करे बहुत कम है इनका। ये कहानी बताते बताते बोलते कि रात हो जाता है। विश्वामित्र मुनि बोलते कि ये कहानी बताते बताते पूरे रात हो जाता है। राम और लक्ष्मण बहुत ही तीव्र पूर्वक भगवान विश्वामित्र से ये सुनते हैं। विश्वामित्र बताते कि एंटायर पूरे चैप्टर बताते गंगा माता की क्या गुणगान है, और उसके बाद वो विश्राम लेते हैं। और दूसरे दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण सोए रहते हैं, तो तभी विश्वामित्र कैसे उठाते हैं उनको? कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठो नरकातुला कर्तव्यम दैवमान्तिकम।
कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उठो राम, उत्तिष्ठो नरकातुला, अभी तुम्हारा उठो, तुम आए हो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे जितने भी जो असुर हैं उनका ये ध्वंस करके तुम्हारा कर्तव्य को पालन करो। तो राम का एक भगवान श्री राम का एक नाम है राजीव लोचना। राजीव लोचना, श्रीनिवास आचार्य बाबू ने बताया होगा व्हाट इज द राजीव लोचना। उनका आँख है कमल के समान, राजीव लोचना। क्योंकि लोचन, ये जो कमल है ना, कमल ये रात में तुरंत बंद हो जाता है, पर सूर्य जब निकलता है तो तभी ये होता है, वो खिल जाता है। तो दैट इज़ वाई लॉर्ड्स आईज आर राजीव लोचना। तो ये कहानी मैं आज बता रहा था। देखिए, शुरुआत तो हमने कपिल देव से शुरुआत किया और आज हम इस कहानी को माता गंगा से समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं उनके बहुत सारे कारण होते हैं। बोलते हैं कि एक बाण में बहुत सारे कार्य कर देते हैं। उसी तरह कपिल देव की वजह से हम हमेशा कृतज्ञ हैं कि माता गंगा का अवतरित हुआ था इस धरती में। इसलिए जब मैं एक लास्ट कहानी बोल के समाप्त करता हूँ, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण यमुना तीर वनचारी जय कुंज, यमुना देवी के साथ बहुत सारा लीला किए थे। भगवान श्री कृष्ण यमुना के साथ, यमुना हालांकि उनकी है, सिस्टर ही है, क्योंकि वो सभी एक से ही निकले थे, एक ही स्रोत है, पर यमुना के साथ भगवान ने इतनी सारा लीला की थी। आज भी यमुना वृंदावन में, मथुरा, वहाँ पे बह रही है। तो माता गंगा को बोलते हैं कि कभी एकदम दुख हो जाता है तो जाके वो तपस्या करने लगते हैं कि भगवान मुझे कभी अवसर मिलेगा, मुझे कभी वो अवसर मिलेगा जो मेरी बहन को मिल रहा है यमुना देवी, मुझे कभी वो अवसर मिलेगा जहाँ आपका चरणामृत, आप मेरे पानी में, मेरे जल में आप लीला करोगे। प्लीज़, मेरा नम्र नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पर मेरा भी इच्छा है। तो तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं डोंट वरी, ये द्वापर युग में इसमें मैं यमुना के साथ लीला, पर जब कलयुग आऊँगा, कलयुग आएगा तो तभी मैं गौर सुंदर के रूप में मैं आपके साथ लीला करूँगा। I'll come in the form of Lord चैतन्य। मैं गंगा में महाप्रभु विश्वम्बर के रूप में आके, निमाई के रूप में आके मैं तुम्हारे साथ इतना लीला करूँगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए वही निमाई नवद्वीप में बताते कि वनडे जब परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे, निमाई विश्वम्बर गंगा के तट में जब खड़े थे तो गंगा बोलती कि स्वेल इतना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, इतने आनंद से बढ़ जाती है कि तुरंत जहाँ विश्वम्बर महाप्रभु बैठे थे वहाँ जाके उनके पैर को धो डालती है। शी वॉज सो हैप्पी। और पूरे भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूरी संपूर्ण बालकांड महाप्रभु अपने जो मित्रों के साथ, अपने जो गुरु के साथ गंगा के तट में और गंगा में इतनी सारी लीला किए थे कि वो लीला के ऊपर बहुत सारे आचार्य लोग जैसे कृष्णदास कविराज, वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इतने सारे लीला किए थे कि उसकी अपरंपरा बताती कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। विस्तार पूर्वक उन्होंने उनके बारे में बताया है अपने विद्यार्थियों के साथ उतने, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी। और वही चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते, वही गंगा को पार करके कि अपने खटवा में जाकर संन्यास ग्रहण करते। बहुत सारे लीला किए थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये इनकी इच्छा थी। तो आज भी मायापुर जब हम जाते हैं वहाँ पे गंगा माता थोड़े बोलते कि उनकी निज स्वरूप नहीं बताती, एकदम शांत रूप में रहती है, एकदम शांत रूप में। बाकी सभी जगह पे उनकी बताते कि विराट रूप रहता है, पर ये एक रूप एकदम शांत है, क्योंकि महाप्रभु का आंदोलन एकदम बोलते कि वेरी ब्लिसफुल, सेरीन, वेरी बोलते कि एकदम शांत है वहाँ पे इसलिए जब हम गंगा में बोलते कि हम
अंदर जाते हैं, आप स्नान लेते हैं, आप इतनी विनम्रता पूर्वक और बोलते कि इतने ध्यान पूर्वक और बताते कि बहुत ही प्रार्थना भाव से हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम उतने योग्य नहीं है भगवान के चरणामृत को लेने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति को इसका महत्व पता है वो गंगा देवी की आराधना करते हैं। श्रीधर कोलवेश बताते हैं कि वो श्रीधर कोलवेश थे, केला बेचने वाले महाप्रभु के, उनका आमदनी बताते कि पैसे में था, बहुत बताइए कि गरीबी की कोई सीमा ही नहीं थी। पर अगर 1 रुपया कमाते थे उस समय के टाइम, अगर सपोज 1 रुपया कमाते थे, उसमें 50 पैसा माता गंगा की सेवा के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि गंगा विष्णु की चरणामृत है, विष्णु की चरणामृत। व्हाट अ वैल्यू। भगवान की दया से हाल ही में हमें अवसर मिला था काशी विश्वनाथ के उधर जाने के लिए, वही गंगाधरा आशुतोष के उधर, वहाँ पे माता गंगा की बहती हैं और संध्या के समय वहाँ पे दशाश्वमेध घाट के वहाँ पे बताइए कि इतने विस्तारक पूर्वक और इतनी इलैबोरेटली माता गंगा की आरती किया जाती है, इतने, क्योंकि गंगा धरती में आके हमें उनकी दर्शन दे रही है। ये अति सौभाग्य, इसका कोई वर्ड्स नहीं है। वी कैन नॉट थैंक गॉड। हम उनकी कितना कृतज्ञता है, माता हे भगवान आपने चरणामृत भेजा है। वो रूप में आज भी गंगा के घाट में, सभी घाटों में संध्या के समय में, ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो या काशी विश्वनाथ हो, जहाँ पे है गंगा माता की हम आरती देखते हैं। तो ये कहानी हम यहाँ उसको विश्राम देंगे, जहाँ कपिल देव के जो कारण की वजह से, जो हम अभी सेकंड कैंटो में डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने वराहदेव के बारे में बताए और अभी हमने कपिल मुनि के बारे में बताए। अभी दूसरे मंगलवार में हम देखते हैं कि हमें कौन से अवतार के बारे में चर्चा कर पाएंगे। बट लेट अस गो डीप, जितना हो सकता है उतना हम आस्वादन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ, एनीथिंग, माताएं, बिकॉज गंगा इज माता, तो गंगा माता आप लोग सभी उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, तो अगर कोई आप लोग की टिप्पणियाँ हैं या प्रश्न हो तो हम आदर पूर्वक उसको स्वीकार करें। एनीथिंग प्रभु जी, दावल सकम हो। गंगा सागर के मतलब सागर में मिलती नहीं गंगा, सीधा हो इसके लिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, सम थिंग्स आर वेरी इनकंसीवेबल। ये हमारी जो चर्म चक्षु से दिख नहीं पाता है। सब लोग कभी कभी बोलते ना, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो हमारे एक प्रोफेसर पूछ रहे थे, भारत के एंड में जो क्या है, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी, तो बोल रहे थे ज्योग्राफी में बताते हैं कि बोट ऐसा क्यों जाता है, ऐसा क्यों नहीं जाता है। तो तभी उन्होंने ऐसे ही बताया, अरे वहाँ पे राम की सेतु है, राम की सेतु है। पर आज भी हमें दिखता नहीं है, राम की सेतु में दिखता नहीं। कोई ऐसा चीज़ है जो ये चर्म चक्षु से दिखता नहीं है। उसके लिए प्रेमांजन ठुरित भक्ति विलोचन है ना, वो भक्ति की जो अंजन है वैसे लोग को दिखता है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, दास रघुनाथ, उनकी जब हम षडगोस्वामी में, अगर उनकी कृपा हो तो मे बी वन डे ये जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, भगवान अगर वो चाहते हैं तो हम इस चर्म चक्षु से भी देख सकते हैं। तो ये बताते कि वो गंगा सागर के उधर जाता है, पर नीचे कहाँ जाता है वो तो दृश्य किधर है, वो कपिल देव और वैसे भगीरथ जैसे व्यक्ति कोई बता सकता है। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करें कि कहाँ मिलेंगे वो दृश्य दर्शन। एटलीस्ट हम इतने कृतज्ञ हैं कि माता गंगा के दर्शन तो करते हैं। 3 नाम से पुकारा जाता है, हेवनली प्लैनेट मंदाकिनी, प्रभावती, इसे गंगा है, पर डाउन नीचे प्लैनेट इस चीज़ कॉल्ड भोगवती, लोअर प्लैनेट्स उसको भोगवती माना जाता है। यहाँ पे प्रभावती या गंगा, पर ऊपर मंदाकिनी है। मंदाकिनी एकदम बोलते कि भगवान की नील रूप में है मंदाकिनी, क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई व्यक्ति को, अगर हमें अवसर मिला
बद्रिकाश्रम प्रभु जी गए थे, ऐसा दृश्य है जैसे कैलाश से मंदाकिनी आता है और बद्रिकाश्रम से अलकनंदा आता है, और दोनों जब संगम मिलता है तो पता चलता है मंदाकिनी और अलकनंदा एक मिलता है तो ब्लू कलर और ब्राउन थोड़ा क्रीम कलर, हाँ दैट इज द डिफरेंस, वो पता चलता है। इवन एक्चुअली बहुत सारा ये होता है, अगर आप मायापुर में जाते हैं, नवद्वीप में भी जाते हैं, जालंगी और गंगा हालांकि सेम है पर उनकी विराट रूप रहता है। तो वही गंगा को एक दृश्य में अगर आप जाएंगे तो नवद्वीप से जाएंगे तो हल्का सा हरा रहता है, और जैसे आप जालंगी में जाएंगे तो डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, और वो दिखता है बॉर्डर, अरे ये तो जालंगी है और ये गंगा है। सो ये बोलते हैं कि संगम है, संगम, और बहुत सारा संगम है जहाँ यमुना, सरस्वती और गंगा, इलाहाबाद में जहाँ वो संगम होता है। सो बहुत सारा है। एक्चुअली ऊपर हेवनली प्लैनेट में गंगा बह ही रही थी, ऊपर के लोक में वहाँ हमेशा है गंगा, पर वहाँ से भगीरथ चाहते थे कि धरती में आना चाहिए। आज भी गंगा ऊपर है, जैसे ऊपर के जो 7 प्लैनेटरी में है, भूमि भूलोक में आने के लिए भगीरथ चाहते थे, और उनके पूर्वज तो नीचे थे, तो इसलिए उनकी जो शुद्धता मेंटेन करने के लिए ऊपर ही थी हेवनली प्लैनेट्स, वो वहाँ से निकली नहीं है, वो अभी भी है, वो उनकी एक रूप यहाँ निकल गया है। इसलिए जैसे मैं बोला 3 ड्रॉप, इसको आप ये दिमाग में समझेंगे अगर ऊपर है या नीचे है, ये आप हमारी सोच से उनको कैप्सुलेट बोलते ना, उसको समझ नहीं पाएंगे। ये जो उन्होंने शास्त्र बताते उसको उतने बताते कि विश्वास श्रद्धा से आप सुनेंगे तो तभी आपको समझेगा, क्योंकि ये बताते कि आध्यात्मिक है, ये हमारे जो भौतिक दिमाग से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान और उसमें कोई फर्क नहीं है, उनकी चरणामृत है, तो वहाँ पे भी उनकी उद्धार करने के लिए मंदाकिनी के रूप में गंगा है, और हम जैसे पतित लोग का उद्धार करने के लिए यहाँ पे माता गंगा के रूप में, और उससे भी 30 लोक में। इसलिए भगवान कभी किसी भेदभाव नहीं करते, इसलिए पाताल लोक में भोगवती के रूप में है वो। सो स्टिल whoever wants to take advantage, you should take advantage। तो वो रूप में हम गंगा के बारे में गुणगान करें। हरे कृष्ण। महाराज ने जब से गंगा लाई कई युग हो गए, तब से स्ट्रक्चर वही है। जब भगीरथ महाराज ने, या स्ट्रक्चर रिमेंड द सेम, मे बी द जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, कभी कभी जैसे गंगा कभी कभी लैंड को कवर कर देती है तो तभी वो पूरा कवर हो जाता है। जोग्राफिकल सिचुएशन चेंज होते रहता है। जैसे उस टाइम प्रभुपाद बताते कि एंटायर वर्ल्ड वाज भारतवर्ष, पूरा देश भारतवर्ष था, तो अभी ये अमेरिका सबका निकला। मीन्स कॉन्टिनेंट्स कभी कभी चेंज होते रहता है, कितने प्रलय होता है, कितना महाप्रलय होता है, तो पर स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। आज भी गोमुख से ही निकल रहा है, वो जो आ रहा है गोमुख से ही निकल रहा है। आजकल ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने स्टॉप किया है, पर एक बार अवसर मिला तो गोमुख में जाना ही चाहिए आप। गोमुख में वो जो निकलती है गोमुखा, वो गाय के मुख के जैसे है गोमुखा, वहाँ से गंगा निकलती है। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वो पीछे जाके अरे ये निकलता कहाँ है, उन लोगों ने डीपर स्टडी किया, इधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाले, ये निकलता कहाँ है, ये पहला ये सब हिंदू माइथोलॉजिकल ये है। इन लोग पानी कहाँ, तो कुछ तो स्ट्रीम रहेगा। दे कुड नॉट फाइंड द ऑरिजिन, क्योंकि उससे आगे जाए तो उन लोग ही रहेंगे नहीं, कैलाश तक कोई पहुंच नहीं पाते। सो दे सेड दैट या इट मे बी राइट, लेट अस, वहाँ से एंड हो गया, आवर कंक्लूजन एंड्स हियर, वी कैन नॉट फाइंड द ओरिजिन ऑफ गंगा। आर्कियोलॉजी दैट इज गंगा, एंड वहाँ से जब देखता है गोमुख से निकलता है, पर वो द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, वही वॉट एवर दिस थिंग। हरे कृष्ण। आई थिंक अभी हम गंगा के रूप में हरि नाम के जो जाप करेंगे, वॉट एवर दिस इज